अक्षय कुमार की भूत बंगला का ट्रेलर आ चुका है जो कि 3 मिनट का था। उसे देखने के बाद मुझे ये फील हुआ क्योंकि मेरे चेहरे पे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई, लेकिन मैं यार थोड़ा कम हंसता हूँ, लेकिन ऐसी मूवी मुझे पसंद है। जैसे कि स्त्री 2 हम लोगों ने देखी थी तो उसमें ज़्यादा हंसी और कॉमेडी थी, उसमें सरकटा इंसान दिखाया गया था, तो भी अक्षय कुमार ने प्ले करा था रोल। उसके अंदर क्या कहते हैं, जो जो नई शादियाँ होती थी उनको उठा के वो ले जाता था, तो उसका भी अंत हो गया। लेकिन इस बार कुछ और होने वाला है। इस बार हम लोगों को बदसूर देखने को मिलने वाला है भूत बंगला के अंदर, यानी कि इसे हम भूल भुलैया 2 बिल्कुल नहीं कह सकते क्योंकि ये भूल भुलैया 2 नहीं है, ये भूत बंगला है। आप लोग सोच रहे हो कि ये कहते हैं ये भूल भुलैया पार्ट 1 का एक सीक्वल है जो कि इसके अंदर डाला गया है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो हैं उसकी तरह बनाई गई हैं। जैसे कि हम लोग ट्रेलर के अंदर अगर देखते हैं तो सबसे पहले हमको एक महल दिखता है जो कि बहुत शानदार, राजस्थान में जो भी महल है बहुत अच्छा बनाया गया है। लेकिन ये जो महल वो है जहाँ भूल भुलैया पार्ट 1 की शूटिंग करी गई थी, उसके अंदर क्या कहते हैं बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं, शादी की तैयारी चल रही होती है। अक्षय कुमार एक शादी करने की तैयारी में होते हैं, जो कि उनके पीछे खड़े जो एक शॉट में उनके पीछे जो लोग खड़े हैं उनकी, उससे पहले ये बातें बताई जाती है कि यहाँ पे कोई शादी या फंक्शन कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अक्षय कुमार को बोला महल पसंद आ जाता है तो वो सोचते हैं कि हम यहाँ पे एक शादी करने के लिए रेडी है। मतलब सोचो कि वहाँ पे शादी क्यों नहीं होती, वहाँ पे बदसूर का बास होता है, यानी कि जो भी लड़की शादी करती थी, जो भी इंसान शादी करता था, उसकी बीवी को लेके वो उड़ जाता था, मतलब रफू चक्कर हो जाता था। तो अक्षय कुमार इन बातों में बिलीव करते हैं या नहीं करते वो मुझे नहीं पता। तो वहाँ पे शादी की जोरों से तैयारी चल रही होती, उसके बाद कहानी में क्या होता है हम आगे देखेंगे। फिर ट्रेलर पे पहले बात कर लेते हैं। ट्रेलर जो था 3 मिनट का है, उसे देखने के बाद ये वाला फील हुआ कि हम लोग सोच रहे थे कि भूल भुलैया पार्ट 1 जो है उससे ज़्यादा कहीं बेटर ये मूवी हो सकती है, लेकिन ट्रेलर देखा तो कुछ सीन इसमें ऐसे हैं जैसे कि भाग मिल्खा भाग की मूवी का जो मिम्स वाला सीन है, बहन डर गई बहन डर गई, ये सीन जो बिल्कुल कॉपी करा गया, ये इन लोगों को नहीं करना चाहिए था। दूसरा राजपाल यादव का जो ये सीन है, जब देखो तो मुझे मारते रहते हो मैं घंटा थोड़ी हूँ, ये वाला भी सीन बिल्कुल कॉपी करा गया। लेकिन हम लोग जब सोचते हैं कि कुछ सीन हो जो कि हमें ओरिजिनल वाली वाइब दे, मतलब एक बार हम लोगों ने ये चीज़ देख ली तो उसको दोबारा देखने का मन नहीं करता, यानी कि एक बार चीज़ बन गई उसे सेम टू सेम तुम कॉपी कर लो तो बढ़िया नहीं लगता यार। मतलब आपको यहाँ पे कुछ अलग करके ट्राई करना चाहिए था, तो ये थोड़ा अलग लग रहा था हमको इसमें देखने के लिए। हमें सोच रहे थे कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी इसके अंदर। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये वाला नोटिस करने वाले हैं, यहाँ पे ये है अक्षय कुमार परवेश रावल से बातें कर रहे होते हैं तो अचानक से गेट खोलता है तो सबसे पहले हमको बदसूर दिखता है, मतलब छोटी सी उसकी एक झलक देखने को मिलती है। लेकिन जब पूरा गेट खोलता है तो राजपाल यादव की एंट्री होती है। उससे पहले परवेश रावल कहते हैं कि ये बदसूर है, भूत 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 ऐसे करते रहते हैं। तो वहाँ पे उनके अचानक से क्या है कि परवेश रावल की एंट्री हो चुकी होती है, यानी कि उस घर में बदसूर का बास पहले से है, यानी कि वो लोग शादी की तैयारी कर रहे हैं, बदसूर भी है और उन्हीं के साथ साथ ऐसी घटना घटने वाली है जो कि रात में कोई सो रहा है उसके साथ घटना घट गई, ये सारी चीज़ें होने वाली। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया गया कि एक हवन हो रहा है जहाँ पे आग जल रही है, और पास बहुत सारी दुल्हन बैठी है, मतलब वो जिंदा दुल्हन नहीं है, वो मरी हुई दुल्हन है और उनके कपड़े बिल्कुल दुल्हन की तरह हैं, लाल जोड़ा और लाल साड़ी में। लेकिन उनके पीछे एक आदमी है जो कि पंडित भी हो सकता है। उसके पीछे साइड में देखोगे तो एक बदसूर आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे, और उनके पीठ के पीछे एक तलवार घूंपी गई है, यानी कि वो लोग कई साल पहले मर चुकी हैं, यानी कि वो बहुत समय पहले मर चुकी हैं। तो यानी कि बदसूर को बुलाने के लिए हो सकता है कि एक हवन करना पड़ता हो, तो या हवन हो रहा हो, या तो बदसूर एक नई तैयारी कर रहा है, क्या कहते हैं, किसी को बुलाने की या उसे पाने की। सोचने वाली बात यह है, क्या कहते हैं, अगर नई नई शादी होती है तो बदसूर तो पहले से उस घर में आवास कर रहा है, तो अगर नई शादी होगी तो उसकी दुल्हन को उठा के ले जाएगा पहले से, फिर उसके साथ वो क्या करता है। यानी कि सोचने वाली बात यह है कि सब लोग क्या कहते हैं घेरे बना के बैठे हैं, उनमें तलवार लगा के बैठे हैं, तो क्या पहले वो मार देता है उनको, उसके बाद पता नहीं क्या पूजा पाठ करता। और जब भी बदसूर आता है तो सबसे पहले चमगादड़ आते हैं, यानी कि पिशाच। हम लोगों ने सबसे पहले यार हमको लगा रहा कि ये वैम्पायर तो नहीं बनाती है, लेकिन यार नहीं, हम लोगों ने हॉलीवुड की एक जीपर क्रीपर्स मूवी देखी थी जिसमें 5 पार्ट थे। एग्जाम्पल ले दो, सोचने वाली बात ये, एक छोटा भीम का हम लोगों ने किरमाड़ा देखा था, बिल्कुल लुक वैसा दिया है, क्योंकि उसके यहाँ पे कुछ लटक रहा है, खाल सी ऊपर 2 सींग है जीपर क्रीपर्स की तरह। लेकिन जब वो आता तो बैटमैन की तरह उसके जो चमगादड़ आते हैं, लेकिन यार चमगादड़ इसमें दिखाने नहीं चाहिए थे। कुछ सीन इसमें ऐसे हैं जहाँ की बदसूर आता है, पेड़ की टहनी पर उसके हाथ दिखाए गए हैं जो कि बिल्कुल BVFX CGI द्वारा बनाए गए हैं। और एक सीन था एंड में जहाँ पे बदसूर का सिर्फ एक शैडो दिखाया गया है जो कि चल के आ रहा है, उसका फेस बिल्कुल रिवील नहीं करा गया है। और ये तो BFX CGI द्वारा कुछ सीन है जो बनाए गए हैं इसके अंदर। और कॉमेडी का बात करें तो कॉमेडी बहुत अच्छी होने वाली है। और एक सीन में अक्षय कुमार अपनी हीरोइन के साथ, मम्मी का गिप्पी के साथ एक जंगल में घूमने जाते हैं जहाँ पे एक गाना शूट होने वाला है, वो वाला सीन आपको पूरी तरीके से पता चल गया। अब बात कर लेते हैं तब्बू की। मतलब हम लोगों ने भूल भुलैया पार्ट 1 में विद्या बालन को देखा था जो कि एक किसी के साथ मंजुलिका के रूप में एक नाचती थी, वो रात में घुंघरू पहन के एक व्यक्ति के साथ नाचती, जो कि उस कहानी का बहुत बड़ा मेन इंसान था वो।
उसके बाद हमको ये भूल भुलैया पार्ट 1 समझ में आई थी। तो इसके अंदर भी ऐसा ही होने वाला है। एक टाइम पे तब्बू क्या कहते हैं, एक गाना बजाना कर रही होती, नाच रही होती, उनके पास में एक लड़का खड़ा होता है जो कि उसे बहुत अच्छी तरीके से घूर रही होती है और देख रही होती। तो कहीं हो सकता है कि तब्बू जो है कहीं बदसूर तो नहीं, या तब्बू से कोई कनेक्शन तो नहीं बदसूर का, ऐसा हो सकता है। लेकिन यार वो तब्बू कुछ समय पहले कुछ और कर रहे होते हैं, उसके बाद जब उनकी एक बार एक शॉट में हम लोगों ने उनकी निगाहें देखते हैं, उनका फेस देखते हैं, तो उनके सर पे एक कुछ उस टाइप का बना हुआ होता है, जैसे कि मुकुट टाइप का। तो ऐसा ही मुकुट टाइप का एक दरवाज़ा होता है बहुत बड़ा, उसे खोलते हैं तो उसके अंदर एक मूर्ति होती है जो बिल्कुल सेम टू सेम लगती है देखने में। तो हर एक भूल भुलैया ले लो, पार्ट स्त्री ले लो, या कोई सी मूवी ले लो, इनमें एक बहुत रहस्यमय दरवाज़ा होता है जिसे खोलने पर, जो कि अगर हमने खोल दिया उसको, मतलब पहले तो उसे पूजा पाठ से और धागों से बहुत अच्छी तरीके से लपेटा जाता है, जैसे भूल भुलैया में देखा, 2 में देखा, 3 में देखा। उसे जब खोल लेते हैं तो क्या कहते हैं, उसका बास आ जाता है, मतलब जो भी बदूसर इसमें होगा तो उसे खोलने बदूसर आ जाएगा, और उसकी पूजा पाठ होती है। तो उसी की तरह तब मुझे लगता है तब्बू का कोई बहुत बड़ा कनेक्शन है इससे। उसमें पास्ट के द्वारा कुछ स्टोरी जो है किसी पहले की दिखाई जा रही हैं, कुछ बाद की दिखाई जा रही हैं। तो यानी कि बदूसर जो है बहुत पहले था और मर चुका था। उसके बाद जब अक्षय कुमार रिटर्न होकर हवेली में आया तो वो दोबारा जिंदा हो गया है, मतलब ऐसा सीन है इसके अंदर देखा जाए तो। एंड में बस यही चीज़ देखा, असरानी का बहुत अच्छा प्ले रोल करा उन्होंने, क्योंकि पार्ट 1 में जो उन्होंने करा था भूल भुलैया में बहुत अच्छा था। लेकिन इसमें पार्ट 2 हम नहीं कह सकते, इसका नाम अलग है, उसका नाम अलग है। लेकिन भूल भुलैया 2 तो कार्तिक आर्यन ने बना चुकी है। लेकिन यार उसका उनका घी खत्म हो गया नहीं हुआ, ये बात मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। लेकिन ट्रेलर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मेरे चेहरे पे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई इसे देख के, क्योंकि मुझे ऐसी मूवी पसंद है। लेकिन यार जब अक्षय कुमार हैं इसके अंदर तो भूल भुलैया कितनी ज़्यादा टॉप नंबर 1 मूवी थी। तो मुझे लगता है इस बार भूत बंगला भी इतनी अच्छी मूवी होने वाली है। और एक सीन था जहाँ पे क्या कहते हैं, कुछ गरारी टाइप की दिखाई गई थी, जहाँ पे हमने लोगों ने देखा होगा एक मूवी आई थी हॉलीवुड की 13 गोस्ट, जिसमें 13 भूत होते हैं, उनके अंदर एक बहुत बड़ा घर होता है, उसमें महलों में गरारी टाइप का कुछ होता है, प्ले करते तो भूत आ जाते। तो ऐसा ही कुछ इसमें कुछ होने वाला है, जैसे कि कुछ तंत्र मंत्र पढ़ते हैं तो बदूसुर आने वाला है या कुछ होने वाला है, तो उस गरारी को प्ले करते हैं। और पता नहीं वो क्यों दिखाई गई, थोड़ा साइंस से लिया गया है, कुछ हो सकता है कुछ अलग से मसाला या तड़का डाला हो इसके अंदर। तो मेरे हिसाब से लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।